के कई जिलों में बाढ़ के हालात बिगड़े। प्रदेश में आज कोरोना संक्रमण के 739 नए मामलों की पुष्टि, रिकवरी दर 63% से ऊपर। कोरोना के बढ़ते मामलों पर नियंत्रण के लिए टेस्टिंग सुविधा का होगा विस्तार। और चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार के संबंध में जारी किए दिशा निर्देश। नमस्कार, 7 बजे के बुलेटिन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं डीडी बिहार और आपके साथ मैं सोनी सिंह। समाचार विस्तार से। बिहार में नदियों के उफान पर रहने के कारण बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। बाढ़ का पानी कुछ और इलाकों में फैल गया है। राज्य के 8 जिलों की 150 पंचायतों की 2,88,000 से अधिक की आबादी बाढ़ से प्रभावित हो गई है। बाढ़ की ताजा स्थिति पर एक रिपोर्ट। केंद्रीय जल आयोग की रिपोर्ट के अनुसार गंडक नदी डुमरिया घाट में खतरे के निशान से ऊपर है। परमान नदी अररिया में, अधवारा नदी एकमी घाट में और कमतौल में, महानंदा नदी ढेंगरा घाट, बागमती नदी हाया घाट, बेनीबाद और रुनी सैदपुर में, कमला बालान नदी झंझारपुर में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। हालांकि अधिकतर स्थानों पर इन नदियों का जलस्तर या तो स्थिर हो गया है या फिर घट रहा है। बूढ़ी गंडक नदी का जलस्तर खगड़िया और समस्तीपुर में बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटों के दौरान सबसे अधिक 180 मिलीमीटर वर्षा कटिहार के तैयबपुर में हुई है। शेष स्थानों पर लगभग नगण्य वर्षा हुई है। खगड़िया जिले के सदर प्रखंड, बेलदौर और चौथम प्रखंडों के निचले इलाकों में पानी आ जाने से लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। सदर प्रखंड के उत्तर मांडर पंचायत के कई टोलों सहित अमनी पंचायत के हियायतपुर गांव में कोसी नदी का पानी आ जाने से सड़क संपर्क टूट गया है। विभिन्न टोलों में आवागमन के लिए 13 नावों का परिचालन किया जा रहा है। यहां करीब 100 एकड़ से अधिक धान की फसल बर्बाद हो गई है। ग्रामीणों ने तत्काल सहायता पहुंचाने की मांग की है। और आपके सामने जितना मकान बना हुआ देख रहे हैं, सब स्थिति बहुत बुरा हाल है। चारों तरफ से घिरा हुआ है, लोग परेशान हैं। तो ऐसे ही लोगों की कमाई धमाई बंद है और जिसका नतीजा ये है कि हम लोग झेल रहे हैं इस पर। और ये कमला नदी के टूटने के संबंध में ये पानी हरिहरपुर पश्चिमी, हरिहरपुर पूर्वी होते हुए सिंहबारा प्रखंड तक की पानी की दौरा हो सकती है। दरभंगा में जमींदारी बांध का कटाव हो रहा है। इस कारण कई और इलाकों में बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। जिलाधिकारी त्यागराजन ने बांध का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए कम्युनिटी किचन की शुरुआत करने के आदेश दिए गए हैं। में बागमती नदी, दरभंगा बागमती जो कहा जाता है, वो कुछ गांव में प्रवेश किया है। इसके साइड में जमींदारी बांध 1 फीट का बना हुआ था, बहुत पुराने बांध है। तो इसमें तो 2 जगह पर ब्रीचेस हुआ है और कुछ जगह पर ओवरफ्लो करके आसपास एरिया में फैला है। तो सभी एरियाओं को हमने जायज़ा लिया और हम लोग ने स्थानीय लोगों के साथ वार्ता भी किया। अभी वैसे कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादातर पानी बगीचे में और खेत में फैला है। जिला संवाददाताओं के इनपुट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। और बिहार में बाढ़ की ताजा स्थिति के बारे में जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता सलमान हैदर। सही है, लेकिन लोगों की परेशानियां कहीं से कम नहीं हुई हैं। अब प्रशासन की ओर से जो मदद मुहैया कराई जा रही है, लेकिन जो आबादी लगभग नदी के बेसिन में रहती थी, तलहटी में रहती थी, वो आबादी अब तटबंधों पर रह रही है, जहां उन्हें जो दैनिक आवश्यकता की वस्तुएं हैं वो उपलब्ध कराई जा रही हैं प्रशासन की ओर से। कई गांव जो टापू बन गए हैं, जहां सड़क मार्ग बिल्कुल समाप्त हो गया है, वहां नावों के जरिए लोगों तक मदद पहुंचाई जा रही है। इस समय जो कोरोना की स्थिति है और साथ ही उस पर बाढ़ है, ये दोहरी चुनौती लोगों के सामने आ गई है। अगर ऐसे में कोई बीमार होता है तो फिर वो संपर्क करता है गांव एनडीआरएफ को, सहायता दलों को, और वो सहायता दल उनको अस्पताल तक पहुंचा रहे हैं। तो परेशानियां अभी भी बहुत हैं, लेकिन ये है कि नदियों का पानी बहुत जगह पर जो बढ़ रहा था वो स्थिर हो गया है। बाढ़ की ताजा स्थिति की जानकारी के लिए शुक्रिया सलमान।
प्रदेश में आज कोरोना संक्रमण के 739 नए मामलों की पुष्टि की गई है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार में कोरोना संक्रमण के मामलों की कुल संख्या 24,967 हो गई है। वर्तमान में कोरोना से ठीक होने वालों की दर 63.17% है। पिछले 24 घंटों के दौरान 774 लोग ठीक हुए हैं, जबकि अब तक इस रोग से 15,771 लोग ठीक हो चुके हैं। कोरोना से होने वाली मौतों की संख्या बढ़कर 177 हो गई है। पटना, गया और भागलपुर जिलों में सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं। राज्य में कोरोना संक्रमण की संख्या लगातार बढ़ रही है। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद जिला प्रशासन संक्रमितों की जांच को लेकर गंभीर है। जिला प्रशासन ने आज कई जगहों पर जांच की व्यवस्था शुरू की है। पटना के न्यू गार्डिनर अस्पताल में भी राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा कोविड संग्रहण केंद्र बनाया गया है, जहां आने वाले मरीजों की जांच की जा रही है। एहतियात के तौर पर हर आने वाले लोगों और परिसर को सैनिटाइज किया जा रहा है। इस बीच पटना जिला प्रशासन ने कोरोना संक्रमण की जांच में तेजी लाने के लिए पटना के शहरी क्षेत्र के तहत 25 स्वास्थ्य केंद्रों पर जांच की व्यवस्था की है। इसके अलावा 5 मोबाइल टीम को भी इस काम में लगाया गया है। कोरोना के लक्षण वाले लोगों को रैपिड एंटीजन से सभी केंद्रों पर निःशुल्क जांच की सुविधा शुरू कर दी गई है। जिलाधिकारी कुमार रवि ने सभी स्वास्थ्य केंद्रों के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारियों के साथ एक बैठक कर इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी किया है। जिलाधिकारी ने बताया कि स्वास्थ्य केंद्रों पर जांच प्रक्रिया की निगरानी के लिए नोडल पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है। बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रदेश की तमाम विपक्षी पार्टियां चुनाव टालने की मांग कर रही हैं। इन सब के बीच चुनाव आयोग ने चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। कोरोना काल में चुनाव प्रचार किस तरीके से किया जाए, इसे लेकर चुनाव आयोग ने गाइडलाइन जारी कर दी है। आयोग ने सोशल डिस्टेंसिंग के अनुपालन के साथ ही मास्क पहनने के निर्देश दिए हैं। इससे पहले चुनाव आयोग ने बिहार की विपक्षी पार्टियों के ज्ञापन पर भी सुनवाई की। चुनाव आयोग ने सभी राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय क्षेत्रीय पार्टियों से सुझाव मांगे हैं कि कोरोना के इस समय में पार्टियों के प्रचार और उनके जनसंवाद का तरीका क्या होगा। 31 जुलाई तक सुझाव देने को कहा गया है। इस संबंध में बिहार के विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं की ओर से अलग अलग प्रतिक्रिया सामने आई है। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव आयोग, विभाग और पार्टी के शीर्ष वरिष्ठ नेता तमाम लोग मिलकर निश्चित तौर पर अपनी राय जाहिर करेंगे। कोरोना के दौर में एक बड़ी चुनौती भी है कि कैसे फ्री, फेयर और सेफ इलेक्शन हो, जिसके लिए एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी चुनाव आयोग है। चुनाव आयोग का ये एरिया ऑफ जुरिस्डिक्शन भी है और चुनाव आयोग निश्चित तौर पर जो भी निर्णय लेगा उसका हम सभी स्वागत करेंगे। देखिए, बिहार में जो कोरोना को लेकर उत्पन्न परिस्थितियां हैं, ये परिस्थितियां किसी भी हालत में चुनाव के लिए अनुकूल नहीं है जब तक कि चुनाव आयोग सभी दलों की राय न ले ले और ऐसी चुनाव व्यवस्था को सुनिश्चित करे कि आम मतदाता, सुरक्षाकर्मी, पोलिंग पार्टी सभी सुरक्षित कैसे रहें। इस मतदान की प्रक्रिया में कैसे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होगा, कैसे चुनाव अभियान होगा, ये तमाम ऐसे गंभीर पहलू हैं जिस पर चुनाव आयोग को निर्णय लेना है। हमारी पार्टी अपना पक्ष चुनाव आयोग के पास रखेगी, लेकिन नेता विरोधी दल तेजस्वी यादव जी ने बार बार कहा है कोरोना के हालात बिहार में बद से बदतर हैं। जब देश में अनलॉक 2 चल रहा है तो बिहार में लॉकडाउन करना पड़ रहा है। ऐसी परिस्थिति में बिहार की जनता के जीवन को, जिंदगी को आग में झोंक करके चुनाव नहीं हो सकता है। निसंदेह जो कोरोना संकट की ये घड़ी है, ये असामान्य परिस्थितियों की तरह ही से देखा जाना चाहिए और इस समय बिहार का चुनाव देश का पहला चुनाव होगा और चुनाव के जो तौर तरीके हैं उसके संबंध में भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा मांगे गए जो सुझाव हैं, हमारी पार्टी भी अभियान का क्या तरीका होगा उसके संबंध में जो हमारे विचार होंगे, जो हमारे सुझाव होंगे, उसको उन्हें भारतीय निर्वाचन आयोग को उपलब्ध कराएगी।
पूर्व मध्य रेलवे के पटना गया रेलखंड पर पोठी स्टेशन के पास आज सुबह ट्रेन से कटकर एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। रेल पुलिस ने बताया कि कार पर सवार लोग पोठी स्टेशन के पास रेल लाइन पार कर रहे थे। इसी दौरान कार रांची जनशताब्दी एक्सप्रेस से टकरा गई, जिस कारण यह दुर्घटना घटी। YouTube ने डीडी बिहार के न्यूज चैनल को मोनेटाइज कर दिया है। इसके साथ ही डीडी बिहार न्यूज को वीडियो स्ट्रीमिंग के दौरान विज्ञापन भी दिया जा सकेगा। मोनेटाइजेशन के संबंध में सूचना प्रसारित करते हुए YouTube की ओर से बताया गया है कि डीडी बिहार न्यूज चैनल की दर्शक संख्या और देखने के घंटे की पात्रता पूरी हो गई है। कोरोना काल में बड़ी संख्या में लोगों ने डीडी न्यूज बिहार के YouTube चैनल पर समाचार और अन्य कंटेंट देखे। डीडी न्यूज बिहार अपने समस्त दर्शकों और सब्सक्राइबरों का इस उपलब्धि के लिए आभार व्यक्त करता है। और अब 10 खबरें 3 मिनट में। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने देश, दुनिया और मानवता को बचाने के लिए भारत की मिलकर रहने की महान परंपरा को समृद्ध करने की अपील की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के सत्र को संबोधित करते हुए कहा, शांति और सद्भाव की स्थापना एकजुट होकर ही संभव है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज अपने जम्मू कश्मीर के दौरे के क्रम में अमरनाथ में बाबा बर्फानी के दर्शन किए। साथ ही वहां सुरक्षा इंतजामों का भी जायजा लिया। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कहा है कि देश के 560 विश्वविद्यालयों ने कोरोना काल में ऑनलाइन या ऑफलाइन परीक्षाएं आयोजित की हैं। राजस्थान में जारी राजनीतिक गतिरोध के बीच बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले में घेराबंदी और तलाशी अभियान के दौरान सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 4 आतंकवादी मारे गए। उच्चतम न्यायालय ने पूरे देश में 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए एक राष्ट्र एक शिक्षा बोर्ड गठित करने के लिए निर्देश देने संबंधी याचिका की सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। भारतीय रेल ने बिहार के 15 स्टेशनों पर 20-20 की संख्या में कुल 300 कोविड आइसोलेशन कोच तैयार किया। इन कोचों में कोविड-19 के इलाज की सुविधा प्रदेश सरकार उपलब्ध कराएगी। गंडक नदी की बाढ़ में बहकर 7 हिरण मुजफ्फरपुर के सीमावर्ती क्षेत्र पारू प्रखंड में पहुंच गए। वन विभाग ने इन हिरणों को सुरक्षित स्थान पर रखवा दिया है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने हिंदी फिल्मों के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना को उनकी 8वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। और जाने से पहले मुख्य समाचार। विभिन्न नदियों में उफान से बिहार के कई जिलों में बाढ़ के हालात बिगड़े। प्रदेश में आज कोरोना संक्रमण के 739 नए मामलों की पुष्टि। रिकवरी दर 63% से ऊपर। कोरोना के बढ़ते मामलों पर नियंत्रण के लिए टेस्टिंग सुविधा का होगा विस्तार। और चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार के संबंध में जारी किए दिशा निर्देश।